और यहाँ का सबसे अच्छा ये ये माने यहाँ की व्यवस्था से लेकर यहाँ जो भी आयोजन किए सब चीज सुंदर व्यवस्था और हम लोगों को जो जरूरी है अभी का जो समय में कि पूरे भारत में जो भी सनातन मानते हैं एक होकर वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम लोग एक परम पिता के संतान हैं। इसमें किसी प्रकार का ऊंच नीच जात पात ये हम लोग आपस में बना के हम आपस में ही हम लोग कमजोर होते हैं और बाहर के लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। इसका मेन कारण है हम लोग एकजुट नहीं। विश्व मालिका पुराण के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, इस पे आपका क्या विचार है? तो ये विनाश काले विपरीत वृत्ति कहते हैं ना, तो ये चीज हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। जो कलयुग में जो मुकुट का वैल्यू नहीं रहेगा, जूता चप्पल का वैल्यू बढ़ ये पहले ही ऋषि मुनि लोग बोले हैं कलयुग में ऐसा समय आएगा माता पिता का कोई सम्मान नहीं और सारे लक्षण जो दिख रहे हैं। हाँ, तो ये आंखों के सामने दिख रहा है कि ये कलयुग का अंत है। महाप्रलय का भी समय आ रहा है। जितने भी महापापी लोग हैं, अत्याचारी बलात्कारी हैं, उनका सब प्रकृति दंड देके उनको साफ करना है। और साधु संत महापुरुष ये राज ये देश ये पूरा दुनिया को राज करने के लिए तो ये तैयार करना है। और इसके साथ ही परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। परमात्मा को सब चीज दर्शन करने वो एक माध्यम है, उनका सहयोग से हम लोग आगे बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय दिया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री माता। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है अर्जुन पुरी। जी, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ महाराष्ट्र से, सातारा जिला से। जी, आपको साधु संत सम्मेलन के बारे में कैसे पता चला? हमें वो टेम्पलेट आ गया था हमारे गुरुजी के पास, हमारे पास, तो आ गए हम कि इस समाज में आज साधु समाज जो है इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें हमारा भी कुछ सहयोग बने इसलिए आ गए। और सनातन धर्म का है इसलिए तो आना ही पड़ा, गो हत्या का जो चल रहा है। जी, तो यहाँ साधु संत सम्मेलन में आके आपका अनुभव कैसा है? अनुभव बढ़िया है, साधु समाज इकट्ठा हो रहा है और सभी साधु संत अपने अपने विचार उधर रख रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर सब डिपेंड हो रहा है। और सभी साधु संतों को ज्ञान मिल रहा है और एक आधार मिल रहा है साधु संतों को। इतना बताइए, परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत आनंद लगा, उन्होंने सेवा भी एक अच्छी दी है और उनके जो विचार है वो सनातन धर्म के प्रति बहुत बढ़िया है। और यहाँ के सेवा भाव से क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, ये आनंद है। भी है ऐसे समय धर्म पर जो जतन हो रहे हैं, सनातन धर्म की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, हो रही है, वो जोड़ के लोग जमीन हथियार रहे हैं, उसके विरोध में कुछ तो करना चाहिए संगठन को। इसलिए ये तो अच्छा ही लग रहा है हमें। और सम्मेलन के माध्यम से सनातन कावा में और सर्वतोपरि श्रेष्ठ है, होना भी चाहिए। आप सब लोग साथ पंडित जी के बारे में अपने विचार उपक्रम कर रहे हैं, चाहिए काल में इसकी जरूरत करने के लिए माता की प्रोग्राम तो बहुत अच्छा ही है। हम सपोर्ट नहीं मालिका के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, आप कैसे विश्वास कर पा रहे हैं? जो घोर कलयुग वो तो अभी चल रहा है, इसके पहले भी ऐसा होता है। उस समय में घोर कलयुग चल रहा था, तो अभी पुष्टि हो रही है, धर्म के अनुयायी बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके मत से तो पंडित जी ने ये बेड़ा उठाया साधु संतों के सम्मेलन तो में, वो और रक्षा के लिए क्या आपको लगता है लक्ष्य पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है प्रभु जी। एक एक दिन का अगर बीड़ा हाथ में लिया जाए और लक्ष्य सुंदर है और मिलकर एक कहते हैं सहयोग किया जाए, और ये बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर
भाव है, हर किसी को करना चाहिए, सिर्फ पंडित जी को ही नहीं, सबको। ये मानवता है। धर्म क्या सिखाता है? धर्म बांटना नहीं, धर्म एक करना सिखाता है। धर्म सिखाता है कि पहले एक अच्छा इंसान बनो। तो गौ माता का जो हम अगर हिंदू हो, अगर शाश्वत और सत्य हिंदू हो, तो फिर पहला यही सिखाया गया है। हमारे वेदों में गौ माता की वर्णन है, हमारे शास्त्रों में गौ माता की सेवा के लिए दिखना सिखाया गया, हमारे ऋषि मुनिगणों ने गौ माता रखी है। तो प्रभु जी हम उनके आदर्शों पर चल पाए, उनकी सेवा कर पाए। प्रभु जी गलत नहीं है, गौ माता को एक तो बचाना है, दूसरा उनकी सेवा करनी है। पंडित जी से मिलकर आपको कैसा लगा? हमारे लिए तो हर घर में प्रभु है। प्रभु जी जित देखूं तित तू है, तेरा ही नज़ारा है, कुछ और नहीं सकल तेरा बसारा है। कहीं खोजना है तो हम अपने अंदर, हमें तो प्रभु जी हम यहाँ बैठे तो यही हमारा प्रभु विराजमान, यत्र तत्र सर्वत्र, वहाँ भी कहीं उसके अनंत स्वरूप है, उसके अनंत नाम है। उसे आप राम कहें, कृष्ण कहें, जगन्नाथ कहें, वही जगन्नाथ है और वही विश्वनाथ है, भेद नहीं रखती हर